जी नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट में जैसा कि आपको मालूम है कोई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ हमायूं गौहर साहब, हमारे मुमताज़ तजिया नगार कॉलमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या ये सियाचिन पे खैर बड़ा अलमनाक हादसा हुआ है, हमारे इतने लोग बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही एक तो नवाज शरीफ साहब का बयान आ गया है कि हमें विड्रॉ कर लेनी चाहिए फ़ौजें। आज कियानी साहब ने भी कहा है कि यहाँ रहना जो है ये मुश्किल महाज है, फ़ौजों का इनखला होना चाहिए। इन दोनों तरफ से उनका मतलब तो है। रहमान मलिक ने कहा है कि नवाज शरीफ को ये बयान ही देना चाहिए। क्या क्या आपका क्या तज़िया है इस बारे में? देखिए, रहमान मलिक साहब का जो बयान है वो एक तरीके से बेहतर बयान है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बयान पे पता नहीं आप हैरान क्यों इतना हो रहे हैं, क्योंकि ये तो विड्रॉ करने के बादशाह है ना। इन्होंने कारगिल से भी विड्रॉ कर लिया, ये फिर जब इनकी हुकूमत हटी है तो इन्होंने माफी भी मांगी, डील भी कर ली मुशर्रफ साहब के साथ, जो बाद में कहते रहे नहीं की, मगर अब तो हमने देख ली वो डील की दस्तखत है और वो खुद विड्रॉ करके सऊदी अरेबिया। अब ये सियासत से कह रहे हैं भाई विड्रॉ कर, यूनिलैटरली नहीं होता है विड्रॉल को मुआहदा करके बातचीत करके। आफ्टर ऑल सियासत पे कब्जा हमने नहीं किया था, उन्होंने किया था, हमने तो कारगिल पे किया था। तो आप बातचीत करके विड्रॉ करते हैं, ऐसी तो नहीं कि भाई विड्रॉ कर जाओ। तो फिर ये सब राय कहाँ गया, जो सबकी जाने जिन्होंने यहाँ कुर्बानियां दी हैं और ये सब हुआ है। तो ये इस तरह होता नहीं है। सियाचिन का मसला जो है इसमें चीन भी इन्वॉल्व है, ये नाम ही चाइनीज नेम है। सियाचिन का मसले का सबसे अहम असल में जो पहलू है वो पानी की फराहमी है। अच्छा हमारे साथ छोटा सा वक्फा लेते हैं, ये जो हो रहा है छोटा सा एक वक्फा लेते हैं। वो खबरों का वक्फा हुआ करता है, आपको पता ही है। उसके फौरन बाद हम बात को शुरू करते हैं। जी एक वक्फा। जी नाज़रीन कराम, हम हमायूं गौहर साहब के साथ बात कर रहे थे और इस बात पर कि सियाचिन से फौजों की वापसी बात। अच्छा हमायूं साहब, आपका क्या तज़िया है कि नवाज शरीफ आदी हैं, कारगिल से भी गोया बकौल आपके विड्रॉ किया था उन्होंने और यहाँ भी इसीलिए विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं? जी, विड्रॉ करने में कोई बुरी बात नहीं है, एक टैक्टिक होती है, मगर जब आप ऐसे विड्रॉ करते हैं सोचे समझे बगैर या डर के मारे या किसी वजह से, ये ऐसे बयान सोच के देने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये तो नहीं कि बस अब हम उतर के आ गए हैं, इंडिया को मर्जी कर ले, पूरे सियाचिन पे कब्जा कर ले। ये मतलब कोई एक मुआहदा करना चाहिए कि एग्रीमेंट होनी चाहिए कि भाई हम जब उतरे तो आप भी उतरेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कहना कि अब दोनों साइड वहां से उतरना चाहती है, खत्म करना चाहती है। ये बड़ी बेवकूफी की जंग है एक लेवल। नहीं, कहीं ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालने वाली बात तो नहीं? अच्छा, फौज का भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है कि फौज भी विड्रॉल चाहती है। करने की बात करते हैं उसमें दबाव क्या है, वो तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर होगी, मगर उनका नवाज शरीफ साहब क्या दबाव डालेंगे? वो तो हिज़्ब इख्तिलाफ में है, उनका नुमाइंदा हिज़्ब इख्तिलाफ का नेशनल असेंबली में लीडर है, ठीक है, वो एक स्ट्रेंथ होती है, मगर वो नुमाइंदे किसके हैं? उनके ज्यादा वोट तो पंजाब के हिस्से के हैं, वो उसकी काफी ज्यादा कह सकते हैं मैं कर रहा हूँ। इनका कोई वोट जगहों पे क्या है? तो ये पूरे पाकिस्तान की बात करें, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये खित्ते का मसला है। तो ये जरा मैं कहता हूँ कि जरा जिम्मेदारी के साथ बातें करनी चाहिए ना। इस तरह तो नहीं कि बस जब बस मूड आया कह दिया कि जनाब ये वोटरों को अच्छा लग जाएगा या ये मीडिया में अच्छा चल जाएगा। बात चीजें होती है जिनको बड़ा सोच समझ के ठोक बजा के बात करनी चाहिए। बिलखुसूस उस वक्त जब अब इंडिया में पाकिस्तान के मुज़ाकरात जरा तेजी पकड़ रहे हैं, कुछ लचक भी आ रही है, तजारत का तो शुरू हो गया। इंडिया ने तो ये भी कह दिया है कि पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्ट भी करें, फिर वो कहेंगे कि हम भी आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। इससे डरना नहीं चाहिए, वो देखना चाहिए हर चीज अपने मुफाद के मुताबिक। हम लोग अपने मुफाद को नहीं देखते, हम औरों को खुश कर रहे होते, हम मीडिया में हेडलाइंस ढूंढ रहे होते, तो हमें उसके मुताबिक करना चाहिए। आर्मी चीफ का भी बयान ठीक है कि भाई वक्त आ गया कि ये बहुत मुश्किल जंग है। आर्मी चीफ का बयान लग नहीं रहा कि पहली बार किसी आर्मी चीफ ने, जब वो सदर नहीं था, सदर होके तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया करते हैं आर्मी चीफ, कि जो ऐसा आर्मी चीफ सदर नहीं है, उसने वो जो अपनी इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसी जिसका इल्जाम लगता रहा है फौज पर, उससे हटकर बात की है। कुछ ऐसा लगता नहीं? हाँ, ये पहली बार की है और ये बहुत बड़ी सानिया की बात की। याद रखें जो सियाचिन में हादसा हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी की अमन के जमाने में सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।
इतनी बड़ी ट्रेजेडी अमन में पाकिस्तान आर्मी में कभी हुई नहीं है। ठीक है, और ये एक हादसा है और कुछ नहीं है। ये हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता था, मगर हम ऐसे हिस्से में कि हमारे ऊपर हो गया, तो अल्लाह की मर्जी थी, हो गया। शायद इसको ही ट्रिगर ऑफ करने के लिए हो गया हो कि ये बातें इस तरह की शुरू हो। तो ये आर्मी चीफ ने किया है। आर्मी चीफ जो होता है वो सिपा सलार होता है सिर्फ, उसको वो समझता है जी मुझे तो शेर और दबंग और दलेर की तरह बोलना चाहिए। जब वो मुल्क का सदर जब हो जाता है तो फिर वो पूरे मुल्क का रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर उसका लहजा बदलना होता है। लेकिन जैसे हम लोग मीडिया में हैं और हम बड़ी खुल के, जो हम में से कम जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम तो खुल के बात करते हैं, ठीक है ना, डंके की चोट पे करते हैं। मगर अगर खुदा ना खास्ता कल हम भी हुकूमत में आ जाए तो हमारा वो लहजा बदल जाएगा, हमारा बात करने का तरीका बदल जाएगा, बिकॉज हमारी जिम्मेदारियां बदल जाएगी। तो ये तो उस तरह होता है, ये कोई इतना बड़ा किसी चीज का इशारा नहीं है। इससे ज्यादा अहम स्टेटमेंट तो इंडिया की आर्मी की चीफ का था कि हमारे सारे वेपन्स पुराने हो गए, हमारी सारी सिस्टम्स पुराने हो गए, हम क्या हमारी जो एयर पावर है वो 90% पुरानी हो गई है। तो उसमें बड़ा वहाँ रद्द-ए-अमल भी हुआ इंडिया में सियासी, क्या बातें क्या कर रहे हैं। फिर एक दिन वो दिल्ली के ऊपर जो इतने पैराट्रूपर्स आ गए और फौज आ गई और हथियार वगैरह, टैंक भी शायद थे, वो आ गए, तो उन्होंने वहां तो डर ये लग गया था कि यहाँ शायद टेक ओवर कर रही है फौज। बाद में पता चला नहीं, ये तो एक्सरसाइज थी, तो आपने सिविलियन गवर्नमेंट को क्यों नहीं इत्तला की? तो उन्होंने कहा हम तो कभी करते ही नहीं है। तो मतलब ये बड़ी अजीब बात है, वो शायद उनको डरा रहे थे, क्या हो रहा था। ये दुनिया जी बड़ी तेज बदल रही है। आपने शुरू में बात की थी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कराची में, गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे ही पाकिस्तान में हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, हम लोग जो बात करते थे एनआरकी की, खल्फेशार की, कि ये आएगा, अब वो गा को आप खत्म कर देंगे, आ चुका है। ये खल्फेशार नहीं तो क्या है। महंगाई इतनी है कि अब गोश्त तो खैर कोई आदमी अमीर भी नहीं खरीद। अच्छा, ये आप पाकिस्तान के हालात की बात करते हैं, 50 रुपए का लिया है। आप पाकिस्तान के हालात की बात कर रहे हैं। कराची में भी आज 15 अफराद की किलिंग हुई है जी, टारगेट किलिंग। बलूचिस्तान में रोज एक वाकयात होता है, गिलगित तो बल्तिस्तान में वाकयात हो गए हैं, बन्नू जेल टूट गई है। और ये क्या सारा नक्शा, क्या हमारे गवर्नेंस वगैरह कुछ है हमारे यहाँ? क्या नहीं, कुछ नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। और जो हुकूमतें हैं हमारी, ये सिर्फ एक किस्म की अलामती हुकूमतें, सिंबॉलिक। असल में इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं है, खुली छुट्टी है, जिसकी मर्जी है जो करो। इसीलिए ये अपने वुज़रा भी इतने इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर दिए हैं। आप तो कह रहे थे इनके नाम भी नहीं पता, ऐसी वजारतें जिनका मतलब ही नहीं समझ आता है कि क्या है। ये आपके एक तो सियासी निजाम की कमजोरी है, खासतौर पर कि जब आपको हमेशा कोalition गवर्नमेंट बनाती है। मुझे पता है इस दफा सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कोalition गवर्नमेंट जब आप बनाते हैं तो फिर आपको सबको अकोमोडेट भी करना होता है ना। तो ये करते हैं, लोगों को खुश रखना होता है, यहाँ सियासी वफादारियां तो है नहीं। अब मैं ठीक है आपके साथ हुकूमत के बेंचों पे बैठूंगा, मगर आपने मुझे वजारत देनी है, वजारत नहीं दी तो मैं अपनी वफादारी बदल के इधर से उधर चला जाऊंगा। अब अपने सारे यंग जनरेशन के भी सियासतदान देखिए, एक पार्टी में शुरू होते हैं, फिर दूसरी से फ्लर्ट करते हैं, फिर तीसरी में चले जाते हैं। तो ये इनका तो कुछ मतलब, इनका कोई दीन, ईमान, काबा, किबला, कोई अकीदा, कोई नजरिया कुछ है ही नहीं, इलावा कि हमें किसी तरह पावर मिल जाए, हमें अपनी सीट हम बरकरार रखे, कायम रखी। अगली इलेक्शन आने वाली, उसमें अब और हलचल शुरू होगी। तो ये इनका है, हमें इस पे हैरानगी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे सियासी निजाम की कमजोरी है या कमबख्ती आप कह लें कि इस निजाम से अच्छी हुकूमतें और अच्छे लोग निकलते ही नहीं, निकल सकते ही नहीं। ये बिल्कुल वो जो इस्लाम में कहा गया हमें अल्लाह की तरफ से, उसके बिल्कुल बरक्स है कि अपने से बेहतरीन में से चुनो। ये निजाम जो है अपने में से बदतरीन में से चुनो। तो ये चल रहा है, महंगाई इतनी हो गई है कि अब मैं आपको क्या कहूँ कि ये ठीक है, बड़े हम खुश होते हैं कि जी चलो जी सिस्टम तो चल रहा है, इलेक्शन तो हो ही जाएगी ना, अभी नहीं होगी, चलो मार्च में हो जाएगी। अच्छा, नहीं ये लोग नहीं आए, यही पार्टी चलती रहेगी। अच्छा, ये बन्नू का वाकया जो है एक ही दिन में बन्नू में हुआ है, उसी दिन काबुल में और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुआ है। वहाँ क्या सूरत हाल है? फौजें वापस जाना चाहती हैं नेटो की, अमेरिका की, लेकिन तालिबान की एक तरह के दोबारा वो उभर रहे हैं। क्या 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 वहाँ क्या सूरत हाल है? और हम उसमें फंसे हुए हमेशा से उभरे हुए थे। और ये जो हुआ है, ये इस तरह की चीजें, खा वो बन्नू का हो, खा वो काबुल का हो या अफगानिस्तान का हो, ऐसी चीजें मिली भगत के साथ बगैर नहीं हो सकती। अंदर से लोग जरूर मिले हुए होते हैं। अब उसका ये मतलब नहीं है वो गद्दार है,
बाद लोग तो बड़े वफादार भी होते हैं ना, तो वो बात नहीं है। ये असल में बात ये है कि एक गवर्नमेंट कहीं है नहीं। अफगानिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट है? एक पुतला बिठाया हुआ टोपी पहना के, वो क्या कर लेगा? अमेरिका वहां से निकलना चाहता है इसलिए पिट गया है। ये आपको साफ दिखना चाहिए कि आपकी जो इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो अंदर से बहुत उनका हिस्सा अब इनके साथ हमदर्दी रखता है। ये जो आप जिनको तालिबान टाइप कहते हैं, तो क्या मलबा फिर हम पर आ रहा है जी? और ये इनको अंदर की खबर देता रहता है। नहीं, इसका मतलब है कि मलबा फिर हम पे पड़ेगा। हमने पार्लियामेंट की करारदाद पास की है, अब नेगोशिएशन कर रहे हैं, अब बहुत से मामला हम सोच रहे हैं, वो एग्जिट स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और वो हिलेरी का बयान आ रहा है, हिलेरी क्लिंटन का, कि साहब ये तो फिर वही हकानी नेटवर्क है, और मकेन कह रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर की वजह से वहां कार्रवाई करने से इज्तनाब नहीं करे। क्या फिर हमें ही फंसाया जा रहा है इस चक्कर में जी? किया जा रहा है ना। देखिए, आपने वो मई के और फिर सलाला के इंसिडेंट्स के बाद कितना शोर मचाया था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब अगर पार्लियामेंट की आप करारदाद देखें, वो एक्चुअली करारदाद भी नहीं है, उसको उन्होंने गाइडलाइंस लिखा हुआ है। वो गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है कि अपनी नई फॉरेन पॉलिसी ऐसे करो। तो वो जो करारदाद है उसमें क्या है? घूम फिर के आपने नाक बजाय सामने से पकड़ने के पीछे से पकड़ ली है। जो कुछ मुशर्रफ साहब ने किया था, आप तो उसे आगे बढ़ गए हैं। उनका अनरिटन था, आपने तो अब लिख भी दिया। और फॉरेन ऑफिस वही करेगा। अमेरिका को नेटो सप्लाई रूट्स मिलेंगे, उसमें हथियार पहले भी नहीं जाते थे, अब भी शायद ना जाए, उनकी उस और रूट्स हैं। और उनको ड्रोन हमला पे आप रोक भी दें, वो कर देंगे ड्रोन हमला जब चाहेंगे, कहा हुआ है ओबामा ने। और जब वो कर देंगे, आप कर क्या लेंगे फिर? लेकिन जब किसी को आप धमकी देते हैं तो उसमें पूरे उतरने की भी आप में काबिलियत और कुव्वत होनी चाहिए। अगर वो ही नहीं आप दे सकते, और आप याद रखिए, इनको नेटो रूट इसलिए नहीं सिर्फ चाहिए कि जी हम उनको खाना भेज सकें और जूते भेज सकें और टोपियां भेज सकें। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपने विड्रॉ करना है, उनकी वहां बड़ी हैवी मशीनरी और हैवी वेपनरी है, उसको विड्रॉ इसी के थ्रू करना पड़ेगा और कराची पोर्ट से भेजना पड़ेगा। ये तो इनके लिए इन नेटो रूट्स की वापसी की अहमियत ज्यादा है जो हम करने वाले हैं, वो बजाय के अंदर दाखिल और चीजें करेंगे। वेपन्स तो उनके कहीं और से आते हैं, इस रूट से नहीं आते हैं, एयर रूट से भी आते हैं। तो ये उनको ये करना पड़ेगा, इसलिए ये कर रहे हैं। अपनी हैवी वेपनरी इन्होंने लाए थे वहां, वो एयर से नहीं आ सकती इतनी वेपनरी, उसको इन्होंने वापस लेके जाना, वहां छोड़ तो सकते नहीं है। नहीं तो वो तो अफगानिस्तान के हाथ लग जाएंगे, हमारे हाथ लग जाएंगे, जिसका मतलब है इन दी एंड चाइना के हाथ लग जाएंगे, और वो तो 6 महीने में कॉपी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं गौहर साहब आपका, बड़ी आपने इन मसाइल पर जो बहुत बुनियादी हैं हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया आपका जी। लेते हैं एक वक्फा जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।